हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच जीके स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपके विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। और दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, उस देश की पहचान करें जिसे पाक जल डमरू मध्य ने भारत को अलग किया है। आपके ऑप्शन है ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी नेपाल या डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दूसरा, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए फर पेंटिंग राजस्थान, बी सौरा पेंटिंग उड़ीसा, सी गुलेर पेंटिंग कर्नाटक या डी बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक घटक है। आपके ऑप्शन है ए वर्षा, बी हवा, सी घास या डी खनिज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घास। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न चौथा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 30 मई, बी 5 अगस्त, सी 12 जुलाई या डी 28 जुलाई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 28 जुलाई। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न पांचवा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न छठवां, दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल या डी महाराष्ट्र। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न सातवां, संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ए द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, सी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर या डी इनग्लोरियस एम्पायर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न आठवां, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी मिजोरम, सी नागालैंड या डी गोवा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न नौवां, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं। आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मैक्सिको या डी थाईलैंड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न दसवां, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। आपके ऑप्शन है ए खेती, बी विनिर्माण, सी डेयरिंग या डी ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ट्रेडिंग। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 11वां, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पटना, सी भोपाल या डी जयपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पटना। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 12वां, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे उसके अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन है ए आर जे चलैया, बी एन नरसिम्हन, सी आर एन मल्होत्रा या डी अर्जुन सेन गुप्ता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर जे चलैया। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 13वां, प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है। आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या डी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 14वां, किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल, सी साधारण या डी समतल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अवतल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15वां, गुर्दे की पथरी खाली स्थान से बनी होती है। आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम नाइट्रेट या डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 16वां, शाकाहारी अथवा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से कोशी स्तर पर स्थित होते हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 17वां, अग्निशमन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी मार्स गैस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18वां, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। आपके ऑप्शन है ए मीथेन प्रोपेन, बी प्रोपेन ब्यूटेन,
सी हेक्सेन प्रोपेन या डी मेथेन ब्यूटेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोपेन ब्यूटेन। दोस्तों आपके लिए छोटा सा चैलेंज, एलपीजी में गंध के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 19वां, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 25 से 28 या डी अनुच्छेद 14 से 18। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 20वां, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? आपके ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1947 या डी 26 नवंबर 1949। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी राज्य विधानसभा, सी ग्राम सभा या डी लोकसभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोकसभा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 22वां, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1955 में, बी 1951 में, सी 1962 में या डी 1965 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1962 में। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 23वां, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? आपके ऑप्शन है ए एक स्त्री, बी द्वि स्त्री, सी त्रिस्त्री या डी 4 स्त्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वि स्त्री। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 24वां, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे उनका नाम था? आपके ऑप्शन है ए लुइस फिशर, बी विलियम एल सीवेर, सी बेब मिलर या डी नेगली फॉर्सन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लुइस फिशर। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 25वां, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? आपके ऑप्शन है ए डंडी मार्च के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी सबने अवज्ञा आंदोलन के समय या डी गोलमेज सम्मेलन के समय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 26वां, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बीटी रामदेव, बी सत्य भगत, सी लाला लाजपत राय या डी एन.एम. जोशी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, अर्थात ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 27वां, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपके ऑप्शन है ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी सैयद अली इमाम, सी पी.एस. सी स्वामी अय्यर या डी तेज बहादुर सप्रू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 28वां, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 व सूची 2 में, सूची 1 में दोस्तों अधिनियम प्रस्ताव और योजना दी गई हैं और सूची 2 में उनके सन दिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, कृषि प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1945, वेवेल योजना 1942। तो दोस्तों निम्नलिखित दिए गए कूटों का सही कूट करके इन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपके ऑप्शन है ए 4 3 2 1, बी 1 4 2 3, सी 1 4 3 2 या डी 1 2 3 4। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 4 2 3। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, कृषि प्रस्ताव 1942 में आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और वेवेल योजना 1945 में आई थी। तो दोस्तों चलिए आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न 29 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए जोनाथन डंकन, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी विलियम जोन्स या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विलियम जोन्स। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 30वां, रिक्त स्थान की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। आपके ऑप्शन है ए अर्जुन, बी बिंदुसार, सी बुद्ध या डी अशोक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बुद्ध। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 31वां, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है ए एरण से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से या डी सांची से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एरण से। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 32वां, रिक्त स्थान 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। आपके ऑप्शन है ए अकबर द्वितीय, बी बहादुर शाह सेकंड, सी बहादुर शाह फर्स्ट या डी शाह आलम द्वितीय। इसी क्रम में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी
बहादुर शाह सेकंड। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 33वां, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। आपके ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी विशाखदत्त, सी वात्स्यायन या डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 34वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल या डी बिहार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो बिहार से कोई देख रहा हो तो प्लीज दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो बिहार से कहां से देख रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 35वां, निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सम्मिलित है जिसमें यह स्थित है। आपके ऑप्शन है ए डल झील हिमाचल प्रदेश, बी चिल्का झील महाराष्ट्र, सी भीमताल झील उत्तराखंड या डी लोकटक झील असम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीमताल झील उत्तराखंड। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 36वां, घास के खुले मैदान वेल्स कहां पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी एशिया या डी अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी महानदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्णा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 38वां, लाल सागर उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए ज्वालामुखी धरी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 38वां, लाल सागर उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए ज्वालामुखी धारी, बी अपर्दित घाटी, सी अच्छी गर्त या डी आकार की घाटी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अच्छी गर्त। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 39वां, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों देश और मुद्रा दी गई है, अजरबैजान रियल, ब्राजील बर्र, नाइजीरिया मनात, इथोपिया नायर। तो दोस्तों नीचे कूट दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूटों में से एक कूट का चयन करना है जो सही है। तो आपके ऑप्शन दिए गए ए 3142, बी 4321, सी 1432 या डी 2341। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3142 अर्थात अजरबैजान मनात, ब्राजील रियल, नाइजीरिया नायार और इथोपिया बर्र। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 40वां, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी उनकी दी गई है, लद्दाख, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नई दिल्ली, दिल्ली लेह, दादर नगर हवेली और दमन दीव दमन। दोस्तों नीचे कूट दिए गए हैं, दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन करना है। तो आपके ऑप्शन है ए 1234, बी 3421, सी 4312 या डी 3124। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3124। तो दोस्तों लद्दाख की राजधानी होगी लेह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की होगी पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली की होगी नई दिल्ली और दादर नगर हवेली की होगी दमन। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल में नए हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।